सो हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी स्टोरी को आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप लोगों के सामने और नए नए स्टोरी लाते रहेंगे हम ऐसे ही। चलिए, प्रीवियस पार्ट में तो आपने देखा लीजा और एनी की नज़दीकियाँ। अभी शुरू करते हैं ये पार्ट। दोनों घर आ जाते हैं। रात का टाइम था, चांदनी रात थी। आसमान में मून अपने जगह पे एक अलग ही रोशनी बिखेर रही थी। रूम पे आने के बाद एनी लीजा से पूछती है, आपने तो कुछ खाया नहीं था वहाँ पे, तो आपके लिए डिनर लाओ। लीजा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलेगा। एनी, कैसे चलेगा, आपको तो मेडिसिन भी लेना है। लीजा, हाँ, एक काम कीजिए, मेड को बोल दीजिए, वो ला देगी रूम पे। एनी, नहीं, हम जाके लेके आते हैं। तभी एनी जाने लगती है और लीजा बोलती है, एनी। लीजा, हाँ, एक स्पून भी लाना ना, एक्चुअली खाने के लिए हाथ से। एनी बोलती है, ठीक है। एनी चली जाती है नीचे। लीजा बैठे अपने मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। तभी अचानक लीजा के पीआर टीम की कॉल आती है। लीजा फ़ोन उठाते हुए, हेलो। उसके पीआर टीम, हाँ मैम, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। लीजा, नहीं, बोलो। मैम, आपको तो पता ही है, आयरा को सब पता चल गया है कि आपने ही सब करवाया है। तो इस बार वो भी कुछ गेम खेल रही है हमारे ऑफिस को लेके कि हमारे शेयर डाउन चले जाए, हम लोग बर्बाद हो जाए। तभी लीजा एक हल्की सी डेविल स्माइल देके, हाँ, करने दो उसको जो करना है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो जो कदम चाल चलेगी उससे 2 कदम चाल हम चलेंगे। ऑफिस में आके कल डिसाइड करते हैं, ओके। तब पीआर टीम बोलती है, ओके मैम, गुड नाइट। फ़ोन रख देती है। उतने में एनी खाना लाती है। खाना ला के टेबल में देती है और लीजा खाने को लेके स्पून से ऐसे करती ही वाली होती है। तब लीजा सोचती है, अरे ये तो रोटी है, मैं स्पून से कैसे खाऊं, हाथ से करती हूँ। तभी एनी बोलती है, रुकिए, मैं आपको खिला देती हूँ। तब लीजा, अच्छा, आप मुझे खिला देंगे, सोच लीजिए, फिर ज़िंदगी भर खिलाना पड़ेगा। तो एनी अपने नज़रें को झुका लेती है। तो लीजा बोलती, अरे मैंने मजाक किया, ऐसे क्यों। तभी एनी, नहीं, ऐसे कुछ नहीं। एनी आके बैठती है लीजा के पास और रोटी को तोड़ के सब्जी में डिप करके लीजा को देती है खाने। लीजा पहला बाइट लेती है और बोलती है, एनी, क्या हुआ, बहुत स्पाइसी है। स्पाइसी? लेकिन शेफ तो बनाते नहीं है स्पाइसी, आपको कैसे स्पाइसी लग गई। तुरंत एक बाइट एनी लेती है अपने मुंह पे और बोलती है, ये तो स्पाइसी नहीं है, एकदम फीका है। तब लीजा बोलती है, हाँ, अभी आपने खाया है तो इसमें मिठास आ गई होगी ना, इसलिए अभी मुझे दीजिए, अभी स्पाइसीनेस कट गया, उसका स्वीटनेस आ गया। तब एनी शर्मा जाती है, अपने पलकों को नीचे झुका लेती है और नीचे झुकाते हुए एनी लीजा की तरफ बाइट करती है, देती है। और लीजा बोलती है, अच्छा, अब मेरे शर्ट को खाना खिलाएंगी मुझे छोड़ के। एनी, नहीं, ऐसा नहीं, लीजिए। तब लीजा बोलती है, ऊपर तो देखिए मैडम, खाना कहाँ खिला रहे आप। तब एनी की नज़रें ऊपर उठती है। एनी देखती है वो खाना लेके लीजा के शर्ट की तरफ की थी। तुरंत तो अपना हाथ ऊपर करती है लीजा के मुंह की तरफ और देती है। ऐसी लीजा खाना खाती है। जब लास्ट बाइट रहती है, जैसे ही एनी लीजा को देती है तो लीजा बाइट के साथ साथ एनी की उंगली को भी अपने मुंह पे ले लेती है और बोलती है, अभी हुई ना मिठास खाने में। एनी तुरंत से उंगली निकाल लेती है और चली जाती है पीछे भाग के। और बैल्कनी की तरफ जाके एनी सोचती है, ये क्या हो गया है लीजा को, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, कि इसकी कोई चाल तो नहीं है ये।
मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। हे भगवान, अभी आप ही मेरा रास्ता दिखाइए। अगर ये उसकी चाल रहे तो प्लीज़ मुझे इससे दूर रहने दो। अगर ये उसकी प्यार रहे तो वो जितना मुझे प्यार करेगी उससे ज़्यादा मैं करूँगी। बस अभी सब आपके ऊपर है। मन ही मन आसमान में चांद को देखते हुए एनी बोल रही थी। पीछे से लीजा आती है, आके बोलती है एनी, हाँ। अचानक से, अच्छा तो आप चांद के साथ भी बात करना आता है, तो ये मुझे सिखा देंगी कैसे बात करते हैं आप चांद के साथ? एनी, नहीं मैं तो ऐसे ही। तब लीजा, ऐसे कैसे ही? एनी जाने लगती है वहाँ से। लीजा एनी का रास्ता रोक लेती है। बैल्कनी में दोनों साइड से हाथ पकड़ के दोनों दीवार रेलिंग की तरफ एनी देखती है कि लीजा जाने नहीं दे रही है। तब लीजा बोलती है, आपको जाना है यहाँ से? एनी हमेशा हिलाती है। तब लीजा बोलती है, अच्छा जाइए, बट जाते जाते ये तो कह के जाइए क्या बात कर रहे थे आप चांद के साथ? एनी बोलती है, नहीं मैं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही चांद को देख रही थी। अच्छा, अब चांद को देख रही थी? आपको चांद इतना पसंद है? कहते तो चांद को आसमान से ज़मीन पे लेके आओ आपके लिए, अगर आपको चाहिए तो। तब एनी मुस्कुराते हुए, तो ऐसा भी थोड़ी होता है। तब लीजा, इंसान चाहे ना तो सब कुछ कर सकता है। अब अगर कह के तो दीजिए, आपको चांद पसंद है, हम चांद ला के देंगे आपको। तब एनी, बहुत फिल्मी बातें करने लगे हो आप आजकल। तब लीजा, अच्छा हम फिल्मी बातें करते हैं, ये किसने कह दिया आपको? किसी ने कहा नहीं, मैंने अभी अपने के कानों से सुना है, इसलिए आपको बोल रहे हैं। तब लीजा एक प्यारी सी स्माइल देती है और बोलती है, ठीक है, आपको अगर फिल्मी बातें पसंद नहीं तो आप कहिए आपको क्या बातें पसंद है, वैसे ही बात करेंगे हम आपसे। अचानक से लीजा एनी के करीब जाती है, उसके कानों के करीब। एनी थम से जाती है। लीजा उसके कानों के बहुत करीब जाके एक हल्के से फूंक मारती है। एक ठंडी हवा एनी के कानों में आ गई थी। एनी का बॉडी के जितना भी रोम रोम थे पूरे खड़े हो जाते हैं। एनी को गूज़बम्प आ जाते हैं। लीजा ये देख के बोलती है, कंट्रोल में रखा कीजिए अपने आप को, नहीं तो अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो सोच लीजिए। और हाँ, तब एनी बोलती है, क्या? लीजा, कुछ नहीं, जाइए, जाना था ना आपको। एनी का रास्ता छोड़ देती है लीजा और एनी भागते हुए वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम जाके वो एक मुस्कुराती है। उसको एक अलग सा एहसास हो रहा था। बट गाइस, लीजा को क्या हो रहा था आपको पता है? लीजा को कुछ एहसास नहीं हो रहा था। लीजा को कुछ और ही हो रहा था, क्योंकि लीजा मनी मनी गेम ही खेलती है। क्योंकि आपको पता है लीजा नहीं चाहती डिवोर्स, दादाजी का ही है जो उन्हें समझाया उसके साथ अच्छे से रहो। तो लीजा सोचती है शायद ऐसे अच्छे से रहने से अच्छा रहना बोलते हैं, क्योंकि लीजा को उतना एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, उसने प्यार किया था, उन लोगों के साथ फिजिकल हुई थी ये, लेकिन इस टाइप का प्यार का लीजा को एहसास नहीं हुआ था कभी भी। लीजा कुछ नहीं सोचती है। फिर धीरे धीरे दोनों रूम आते हैं। फिर एनी लीजा को बोलती है, आज आप बेड पे ही सो जाइए ना, आपको लगा है? लीजा बोलती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं काउच में कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि आपका अगर लग गया तो। तब एनी, नहीं लगेगा, हम ऐसे नहीं सोते। तब लीजा बोलती, अच्छा आप ऐसे नहीं सोते? आपको पता भी है आप कैसे सोते हैं? कभी ना आपको वीडियो निकाल के दिखाना पड़ेगा, एक बार इस साइड एक बार उस साइड। तब एनी बोलती, अच्छा आप हमें इतना गौर करते हैं? तब लीजा, नहीं, मैं आपको क्यों गौर करूं, मैं आपको नहीं गौर करती हूँ। और मेरी कभी कभी आंखें खुल जाती है तो मैं देखती हूँ आपको, एक बार इधर एक बार उधर, मैं किसी को गौर वार नहीं करती। ऐसा बोल के लीजा अपना फेस राइट में घुमा लेती है और काउच की तरफ जाके सो जाती है। यहाँ पे एनी भी सो जाती है। अभी
नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एनी पहले उठ के नहाने चली जाती है। आज उसने हेयर वॉश किया था। बाहर आती है और मिरर की तरफ देखने अपने बालों को टॉवल से सुखाने लगती है। अचानक से लीज़ा उठ जाती है। लीज़ा उठ के लीज़ा की नज़र जाती है एनी के ऊपर। एनी ने आज ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, बहुत अच्छी दिख रही थी। धीरे धीरे लीज़ा की जो नज़र है जाती है एनी के बैक पे और उसके कमर पे। एनी का जो ब्लाउज था बैक साइड से बहुत डीप था, एकदम 1 इंच का बोल सकते हो पट्टी था और उसकी कमर दिखाई दे रही थी। लीज़ा की आंखें मानो वहाँ पे थम सी गई थी। लीज़ा उसी को दिखे जा रही थी बहुत गौर से। थोड़े टाइम बाद जैसे एनी घूमती है पीछे और देखती है लीज़ा उसको ही देख रही है, तुरंत साइड हो जाती है। तभी लीज़ा की नज़र अचानक से ये हो जाती है। लीज़ा मन ही मन सोचती है, ये मैं क्या कर रही थी, मैं क्या देख रही थी उसको। कंट्रोल लीज़ा कंट्रोल, ये तू नहीं है, समझ, ये एनी है। तुरंत लीज़ा अपने होशो हवास में आ जाती है। लीज़ा धीरे से उठ के वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम की तरफ जाके जैसे लीज़ा आती है तो एनी अपना टॉवल रख के जा रही होती है जो चेंजिंग रूम में। वहाँ पे दोनों की टक्कर होती है। अचानक से ना एनी साइड हो जाती है और एनी का जो साड़ी का पल्लू है वो उसने पिन नहीं किया था, खाली ऐसे ही उसने नहाई थी, बाद में पिन करने वाली थी तो साइड हो जाती है और जो ब्लाउज था वो थोड़ी सी डीप रहती है और लीज़ा की नज़र वहाँ पे जाती है। लीज़ा एकदम ठक ठक आंखें फाड़ के वहाँ पे ही देख रही होती है। वो डीप ब्लाउज के अंदर क्या दिख रहा था आपको तो पता है। लीज़ा की नज़र वहाँ पे ही थम सी जाती है। जैसे ही एनी लीज़ा की नज़रों का पीछा करती है और देखती है कि उसकी नज़र कहाँ है, तुरंत अपने साड़ी को एक करके लीज़ा भी अचानक सॉरी वो आपकी साड़ी, तब कुछ नहीं, चली जाती है चेंजिंग रूम में और लीज़ा बाहर आ जाती है और अपने आप को सर पे मारते हुए, ये तो क्या कर रही थी लीज़ा, कंट्रोल, ये क्या हो रहा था तुझे कंट्रोल करना आना चाहिए लीज़ा, समझ। अकेले सोफे में बैठती है। तभी एनी आती है और थोड़ी सी घबराए हुए वो बोल रही थी आपका ब्रेकफास्ट इधर ला दूँ। तभी लीज़ा बोलती है, हाँ ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। थोड़ा टाइम बाद लीज़ा फ्रेश हो जाती है। एनी ब्रेकफास्ट लाती है। लीज़ा काउच पे बैठी थी तो टेबल पे एनी ब्रेकफास्ट देते हुए एनी जैसे ही झुकती है, फिर से गाइस लीज़ा की नज़र जाती है एनी के वहाँ पे। फिर से लीज़ा फ्रीज हो जाती है। एक बार में उसको देखती ही रहती है। क्या खूबसूरत लग रही थी आज एनी। ब्लैक साड़ी, उसके खुले खुले गीले गीले बाल, उसकी सिल्वर कलर की ब्लाउज, वो भी इतनी डीप। लीज़ा तो एकदम पागल और मदहोश हो रही थी। फिर से एनी लीज़ा की तरफ देखते हुए, क्या देख रहे हैं आप? तब लीज़ा कुछ नहीं। तब एनी देखती है कि लीज़ा उसी को ही देख रही है। एनी तुरंत उठ जाती है, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। एनी वहाँ से जाने ही लगती है। लीज़ा उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, एनी। हाँ कहिए। तुरंत खींचती है लीज़ा अपने राइट हैंड से एनी को और सोफे के वहाँ पे एनी को अपनी गोद में बिठा लेती है। एक खींचने से एनी गोद में आ जाती है और राइट हैंड से उसके कमर को पकड़ते हुए लीज़ा कहती है, देखिए अच्छे घर की बहू ऐसे नहीं करते। तब एनी एकदम, आप ऐसे क्यों पकड़े हो और ये क्या अच्छे घर की बहू, मैंने क्या किया? आपने क्या किया आपको नहीं पता? नहीं क्या? आप जो इतने अच्छे साड़ी पहनेंगे, इतने हॉट, तो सोचिए क्या होगा। मेरी नीयत फिसल सकती है एनी, इसलिए मेरे सामने ये पहन के मत आया कीजिए, फिर कुछ और ही हो जाएगा। मैं अपना कंट्रोल खो दूंगी एनी,
फिर तो आप सोचिए। तब एनी वो आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सुबह सुबह। तभी लीजा भी होश में आती है और कुछ कुछ नहीं वो आप मेरे गोद में कैसे। तब एनी आप ही ने तो अभी खींचा। तभी एनी तुरंत उठ जाती है। तो क्या हो गया आपको, अभी कैसी बातें कर रहे थे। तभी लीजा मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं कैसी बातें कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और ये ब्रेकफास्ट आपके लिए आप ही तो लाने बोला है। हाँ मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट, पहले चेंज कर लूँ। क्या चेंज करना है आपको, ये पट्टी को चेंज करना है। मैं आपको चेंज कर देती हूँ ना पट्टी। नहीं मैं खुद कर लूँगी। आपको नहीं आएगा, कैसे करोगे, आपके एक हाथ फ्रैक्चर है, मैं कर देती हूँ। नहीं कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। तब एनी बोलती है ठीक है मुझे पता है आप सब कर सकते हैं, बट ये मुझे करने दीजिए ओके। एनी जाती है, फर्स्ट एड किट लेती है और लीजा के बाजू में आके बैठती है काउच पे। फिर लिक्विड टाइप का निकालती है और कॉटन में डाल के लीजा के फोरहेड पे अप्लाई करती है। तभी अचानक लीजा क्या हुआ, लग रहा है आपको। लीजा नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे दर्द नहीं होता। तो आपने ऐसा क्यों किया। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है। फिर वो अप्लाई करने लगती है। यहाँ पे लीजा गाइस, लीजा की तो नज़र कहीं और ही थी। लीजा बस एनी को ही देखे जा रही थी, एनी को ही। अभी लीजा की नज़र एनी पे शोल्डर पे पड़ता है, उसकी शोल्डर। और धीरे से ना होता है ना गाइस, आपके सामने कोई सेक्सी लड़की हो और अपना गर्दन ऐसे मरोड़ रही हो, तो हल्के से ना एनी अपना गर्दन ऐसे मरोड़ती है और लीजा एनी को ही गर्दन की तरफ देखे जा रही थी। धीरे धीरे जब वो मलहम अप्लाई करती है एनी, और लीजा धीरे धीरे उसके शोल्डर की तरफ अपना फेस लेके जा रही रहती है। अचानक से जैसे ना 1 इंच का गैप था एनी का नेक और लीजा के होठ। तभी अचानक लीजा के फ़ोन बजे होते हैं। तभी लीजा अचानक दूर हो जाती तो एनी भी समझ नहीं पाती क्या हुआ है। तुरंत लीजा फ़ोन कर दे, हेलो लीजा की पीआर टीम। हाँ मैम आज ऑफिस आने वाले हैं ना। लीजा हाँ मैं आऊँगी, आती हूँ मैं 1 घंटे में। ठीक है मैम, आज आपको सब फाइल हैंड ओवर कर देंगे, आप देख लीजिएगा। लीजा हाँ ठीक है, फ़ोन रख देती है। तब एनी बोलती है अच्छा हम ऑफिस से आएंगे। लीजा हाँ तो ऑफिस तो जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मत जाइए, आपके हाथ की पट्टी नहीं हटी है और ये रेस्ट कीजिए 2 दिन फिर जाइए। लीजा ऐसे रेस्ट करने से तो नहीं होगा ना, बिजनेस तो संभालना ही पड़ेगा। एनी घर बैठे संभाल लीजिए ना लैपटॉप से, मत जाइए ना। तभी लीजा एकदम थम सी जाती है एनी की उस ब्राउन कलर की आंखों में और नज़दीक आके बोलती है एकदम स्लो टोन में, अच्छा हम रुक गए तो क्या मिलेगा मुझे। एनी क्या मिलेगा, ये क्या बोल रहे हैं आप। तभी लीजा कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा, ब्रेकफास्ट कर लूँ। एनी हाँ ब्रेकफास्ट कर लीजिए बट आज मत चाहिए ना प्लीज़। एनी लीजा का हाथ पकड़ती है। जैसे हनी का लीजा का हाथ पकड़ती है, लीजा के दिल में कुछ तो होने लगता है गाइस। शायद लीजा भी अभी बदल रही थी, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही थी। लीजा बोलती है ठीक है देखती हूँ मैं, आज होता है तो नहीं जाती हूँ, बट अभी कुछ श्योर नहीं बोल सकती हूँ, पहले देख लूँ, अगर वर्क फ्रॉम होम होता है तो कर लूँगी, नहीं तो जाना पड़ेगा। तो मैंने बोलती है ठीक है, ऐसे करके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर धीरे से लीजा उठती है और जाने लगती है चेंजिंग रूम में, क्योंकि उसको नहाना था। वो अपना शर्ट खोलने की ट्राई तो करती है बट कर नहीं पाती। फिर से लीजा एनी को बोलती है एनी हाँ कहिए, मेरी थोड़ी हेल्प करोगे शर्ट को निकालने में। एनी हाँ मैं आ रही हूँ। एनी जाती है। फिर लीजा बोलती है ये हाथ से तो निकल गया, ये हाथ से।
तो एनी धीरे धीरे शर्ट निकालने लगती है। यहाँ पे लीजा का बैग एनी के वहाँ पे था। एनी देख रही थी और आगे एक मिरर था, वहाँ पे लीजा की पूरी बॉडी दिख रही थी। हाँ, हालांकि उसने ब्रा पहना हुआ था, लेकिन उसके जो ऐप बहुत ज़्यादा ही। एनी जब भी उस ऐप के ऊपर ध्यान जाता है, एनी मदहोश हो जाती है। ऐसे ऐप, ये बॉडी, बाप रे। एनी देखती ही रहती है और यहाँ से लीजा मिरर से देख रही थी कि एनी उसी को ही देख रही है। तब अचानक आई डोंट नो लीजा को क्या होता है, लीजा एनी की तरफ घूमती है और बोलती है, ऐसा लगता है मेरी ये ऐप आपको बहुत पसंद आ गया है एनी जी। तब एनी अचानक, नहीं, क्या बोल रहे आप, नजरें घुमाते हुए। नहीं, आप जो इस नज़रों से कातिलाना इसे देख रहे हो, ऐसा ही लग रहा है। नहीं, मैं वहाँ नहीं देख रही हूँ, मैं तो आपके शर्ट खोल रही हूँ। अच्छा, शर्ट खोल रही हो। फिर दूसरा हाथ जो लीजा का खाली होता है, राइट हैंड, वहाँ से एनी के कमर पकड़ के एनी को करीब कर लेती है। यहाँ पे लीजा थी ब्रा में, स्पोर्ट्स, और एनी थी साड़ी में, और इतनी डीप साड़ी गाइस। जैसे ही लीजा एनी को कमर से पकड़ के अपने करीब करती है, एनी का मुंह साइड में हो जाता है और उसका जो नेक है लीजा के होठों के सामने। लीजा वहीं पे देख रही थी और वो एकदम खो जाती है। लीजा को भी समझ में नहीं आया था क्या हो गया था। उस मोमेंट पे धीरे धीरे लीजा जाती है और एनी के नेक के वहाँ पे अपने होठों को लगाते हुए, एक जस्ट टच ही होता है, तभी एनी के पूरे बदन के गूज़बम्प आ जाते हैं एकदम। एनी समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा था, और यहाँ पे लीजा भी। जैसे ही लीजा के होठ एकदम थोड़ा डीप होके एनी के नेक पे लगते हैं, एनी तुरंत, तभी लीजा भी होश में आ जाती। सॉरी, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। एनी भी कुछ नहीं बोलती, वहाँ से भाग के चली जाती है रूम में। और यहाँ पे लीजा भी, शिट मैन, मैंने क्या कर दिया, मैं क्यों कंट्रोल नहीं कर पाई अपने आप को, शिट मैन। अभी कैसे उससे माफ़ी मांग, क्या उसको बुरा लगा होगा क्या, शिट। और मैं क्यों उसके ऐसे को कर रही हूँ, उसके लिए क्यों इतनी सोच रही हूँ, मेरा हार्ट बीट क्यों इतना फास्ट हो रहा है उसके लिए, यार क्या हो रहा है। लीजा चली जाती है वॉशरूम में, वो नहा के बाहर आती है। यहाँ पे देखती है बेलकनी में एक चेयर में एनी बैठ के बुक पढ़ रही थी। धीरे धीरे लीजा आती है एनी के पास और बोलती है, एनी। एनी अचानक से, हाँ कहिए। एनी, वो आई एम सॉरी, मुझे तभी क्या हो गया था, आई डोंट नो। एनी फिर बोलती, इस ओके, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाइए वो। लीजा बोलती है, हाँ वही सही रहेगा। लीजा जाके काउच में बैठ के अपना लैपटॉप लेके ऑफिस वर्क करने लगती है। ऑफिस वर्क करते करते दोपहर हो जाते हैं। फिर एनी आती है लीजा के पास, लंच लेके आओ आपके लिए। लीजा, नहीं, मैं भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो मैं, क्यों भूख नहीं है, आप नहीं खाएंगे, खाना पड़ेगा आपको, ऐसे ही आप खाना नहीं खाते टाइम पे, ना कुछ करते हो, आपको मैंने कभी प्रॉपरली खाते हुए नहीं देखा है। तभी अचानक एनी बोल करती है, आपको ना मैं बहुत अच्छा एक डिश बना के खिलाती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। लीजा, अच्छा, आप मुझे खिलाएगी बना के, मेड नहीं है क्या? एनी, हाँ वो तो है, लेकिन आपको मेरे हाथ से खाना नहीं है क्या? लीजा, नहीं ऐसी बात नहीं है, बट आप खाना बनाएंगे मेड के रहते हुए, अच्छा नहीं लगेगा ना। एनी, नहीं, कुछ सब ठीक रहेगा, मैं आती हूँ, आप काम कीजिए। एनी चली जाती है। एनी बहुत खुश थी कि वो खाना बनाएगी। एनी को बहुत अच्छा लगता है जब वो कुकिंग करती है। एनी जाती है, वहाँ पे जाके एनी ढूंढने लगती है इंग्रेडिएंट, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं।
और वो बोलती है कुछ लाने के लिए। इंग्रेडिएंट ला के देते हैं। उसके बाद एनी मस्त छोले भटूरे बनाती है, बहुत टेस्टी, और उसमें मिर्ची का, अदरक का, लहसुन का तड़का डालती है। ओहो, दिल्ली साइड में जैसे मिलते हैं ना गाइस, बहुत अच्छे से बनाती है। इतनी अच्छी खुशबू आती है उसके छोले की, इतनी अच्छी खुशबू। दादाजी आ जाते हैं किचन में। अरे एनी बेटा, तुम किचन में खाना बना रही हो, मेड है ना? एनी, नहीं दादाजी, पता है, बट मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ लीजा के लिए। तभी दादाजी स्माइल करते हुए, गुड गुड, ओनली लीजा, हम लोग नहीं है क्या? तभी एनी, हो ना दादाजी, सबके लिए बना रही हूँ मैं, बस 10 मिनट बन जाएगा फिर। तब दादाजी बोलते, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेट्स सी। थोड़ा टाइम बाद एनी का खाना बनाना हो जाता है। वो बहुत अच्छे डेकोरेशन के साथ सलाद वलाद, नींबू, वहाँ से ऑनियन सब के साथ मस्त प्लेट में डेकोरेशन करते हुए ले जाती है ऊपर। आप यहाँ पे लीजा वो काम कर रही होती है लैपटॉप में ऑफिस के। जैसे ही डोर की आवाज़ आती है तो अलग ही खुशबू आती है लीजा के। तो लीजा अचानक देखती है, घूम के देखती है एनी आई है खाना लेके, और छोले भटूरे इतने अच्छे डेकोरेशन करके और इतनी अच्छी खुशबू। लीजा बोलती है, अरे छोले भटूरे। तब एनी, क्यों, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं खाते? ठीक है, मैं दूसरा कुछ बना के लाती हूँ। लीजा, नहीं नहीं नहीं, मैं खाती हूँ, बट बहुत टाइम हो गया है कि हमने खाया नहीं है, लेकिन मुझे पसंद बहुत है। वाह, इतना अच्छा छोले भटूरे, देख के ही मुंह में मेरे पानी आ गया। अब खा के क्या होगा, आई डोंट नो। अचानक लीजा लैपटॉप रख के छोले भटूरे को तोड़ने जा रही होती है, और छोले भटूरे फुरे हुए इतने गर्म होते हैं। लीजा, आउच, एनी संभाल के ना, क्या आप भी ना बच्चों की तरह करते हो, लग गई ना हाथों पे। तब लीजा, नहीं, मुझे पता नहीं था ये गरम है, तो अभी बनाया ना, तो गरम ही, गरम गरम अच्छे लगते हैं ना, रुकी, आपको ना कुछ नहीं आता। तभी एनी तोड़ देती है भटूरे को, फिर उसमें डिप करके लीजा जैसे ही फर्स्ट बाइट लेती है, तभी क्या मस्त बनाया है एनी, क्या टेस्टी है। और ये अचार वाली जो ऑनियन है, आई जस्ट लव इट। वाह, और एकदम मीडियम स्पाइसी, मुझे जैसे पसंद है। एनी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम्हारे हाथ तो चूमने का मन कर रहा है। तुरंत लीजा एनी का हाथ पकड़ती है और फिंगर के ऊपर किस कर देती है। तुरंत एनी अपना हाथ पीछे कर लेती है, और लीजा, ओ सॉरी, वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, इतना अच्छा बनाया आपने, सॉरी। तब एनी एक हल्की सी स्माइल देती है, और लीजा छोले भटूरे के ऊपर फोकस करती है और खाने लगती है। तब अचानक से लीजा पूछती है, आपने खाया? एनी, नहीं, मैं खा लूँगी, आप खा लीजिए, मैं आपको देखती हूँ। तभी अचानक से लीजा एक बाइट लेके एनी को देती है खाने के लिए। एनी बोलती है, नहीं नहीं, आप खाइए, मैं खा लूँगी। लीजा, खाइए आप, मैं दे रही हूँ ना। तो लीजा भी देती है एनी को, और एनी भी बाइट ले लेती है। ये फर्स्ट टाइम था शायद जब लीजा एनी को खिलाती है। लीजा को अच्छा लगता है और एनी को भी। दोनों बहुत मज़े के साथ छोले भटूरे एंजॉय करते हैं। खाने के बाद लीजा बोलती है, मेरा तो बहुत पेट भर गया आज, 2 भटूरे, बॉस मैं तो खाती ही नहीं हूँ, आपको पता नहीं है एनी, मैं तो लंच ही नहीं करती हूँ आधे से ज़्यादा टाइम ऑफिस में, इतनी बिजी हो जाती हूँ, काम इतना बिजी, इतना हेडेक होता है ना, आपको क्या बोलूँ। और ऑफिस में कोई है ही नहीं साक्षी के अलावा सही से करे, एक साक्षी नहीं होती तो मेरा क्या होता। लीजा बहुत बात कर रही थी एनी के साथ, और एनी सुन रही थी। ये फर्स्ट टाइम था जब लीजा अपने दिल की बातें, ऑफिस की बातें, ये सब बातें एनी के साथ करती है। अचानक लीजा देखती है कि एनी उसको गौर से सुन रही थी, एकदम खो जाती है लीजा के बात में जैसे एनी। तब लीजा बोलती है, एनी जी, कहाँ खो गए आप? कहाँ नहीं, बस आपकी बात सुन रही थी। एक बात बताओ लीजा। एनी, हाँ बताइए। पता है, आज बहुत टाइम बाद मुझे अच्छा लग रहा है।
कि इस पूरे घर में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है बात करने के लिए। पता है इतना टाइम से मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी, कोई था ही नहीं। आज आपको मेरे साथ इतना बात करते हुए सुन के मुझे अच्छा लगा कि आप यहाँ पे हो, इतने बात कर रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो मुझे। तब लीजा बोलती है, एनी आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं ऑफिस में काम में इतना बिजी हो जाती थी कि मैं आपको कभी टाइम ही नहीं दे पाई, कभी जान ही नहीं पाई आपको अच्छे से। आप इतना अच्छा खाना बनाते हो, मैंने कभी आपके खाने को टेस्ट भी नहीं किया अच्छे से, कि आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद, मुझे कुछ पता ही नहीं है। सॉरी एनी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तब एनी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? इट्स ओके, होते हैं, सब बिजी होते हैं अपने लाइफ में। बस उस बिजी लाइफ में अगर थोड़ा सा टाइम आप मुझे दे देते हो तो मुझे उतने में ही अच्छा लगता है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप इतने से टाइम दे दिए, उतने में मैं खुश हूँ। तो लीजा बोलती है, अच्छा ये सब बातें छोड़िए, ये सब मेट को बोलिए रखने के लिए। आपको कुछ खाना है डिज़र्ट? मैं कुछ डिज़र्ट ऑर्डर करूँ आपके लिए? तब एनी बोलती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैंने चीज़ केक बनाया है, थोड़े टाइम में हो जाएगा फॉर्मेट, मैं ला दूँगी। एनी, हाँ आपने चीज़ केक बनाया? रियली? एनी, हाँ, आप क्यों देख रहे हैं ऐसे? रियली? हाँ मैंने बनाया है, क्यों आपको नहीं पसंद है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आपने, वाह आप तो बहुत टैलेंटेड हो, आपको तो बहुत कुछ बनाना आता है। तो एनी, हाँ मैंने होटल मैनेजमेंट का किया है ना, तो वहाँ पे सब थे शेफ। आपको पता है मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, इटालियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, ऑथेंटिक, थाई, सुशी, सब। आपको अगर कुछ खाना हो आप कभी भी मुझे बोलिएगा, मैं आपको बना के खिलाऊंगी। तब लीजा, वाओ एनी, यू आर सो टैलेंटेड, मुझे तो पता ही नहीं था, आपको तो बहुत बड़ी शेफ बनना चाहिए था। तब एनी अपना मुंह एकदम छोटा करके, हाँ बट वही बन नहीं पाई। तब लीजा, आप कुछ बोल रहे हो? एनी, नहीं नहीं कुछ नहीं। सो आप खिलाओगे नहीं मुझे? एनी, क्या? वो आपने जो डिज़र्ट बनाया? हाँ हाँ मैं लाती हूँ। तो एनी चली जाती है रूम से बाहर, किचन में जाके वो चीज़ केक बनाई होती है ब्लूबेरी, वो लेके आती है, आके बैठते हुए लीजा के पास लीजा को देती है। लीजा बोलती है, वाह इसका तो एक फ़ोटो लेना बनता है, रुको। ये फर्स्ट टाइम था, लीजा उतना फ़ोटो वोटो लेना पसंद नहीं करती थी, एनी बहुत फ़ोटो लेती थी। तब लीजा एक बहुत अच्छी फ़ोटो लेती है उसके। फ़ोटो लेने के बाद जैसे ही उसको एक बाइट खाती है, उसके बाद लीजा, एनी मुझे फिर से आपका हाथ चूमने का मन कर रहा है, इतना अच्छा बनाया आपने, वाह एनी आप सच में कोई मीन्स क्या बोलूं, जादूगर हो। अगर आप इतना अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाओगे तो मैं नोटी होने के लिए भी तैयार हूँ। तब एनी हंसती है, कुछ भी। हाँ, दोनों की ऐसी हंसी मजाक चलती है। खाने के बाद मेड आके सब ले जाते हैं। एनी उठ के जाने लगती है, लीजा उसका हाथ पकड़ के, एनी। लीजा, हाँ कहिए, बैठो इधर। एनी बैठती है। एनी, तुम्हें रेस्टोरेंट में जॉब करना था ना, कोई होटल में एज अ शेफ, तुम्हें एक्चुअली मिला भी था कॉलेज से। तब एनी बोलती, हाँ सो देखो हमारी फैमिली की एक बैकग्राउंड है, मैं तुम्हें वहाँ पे तो कुछ नहीं हेल्प कर सकती, बट तुम चाहो तो मैं एक होटल खरीद सकती हूँ तुम्हारे लिए, जहाँ पे तुम एज ए शेफ नहीं, तुम्हारे देख रेख में सब होगा, तुम कर सकते हो वहाँ पे। अगर चाहे तो तुम्हारे लिए अलग से किचन बना दूँगी मैं स्पेशल, वहाँ पे तुम खाना बना सकती हो। और एनी तब पूछती है, स्पेशल किचन में खाना बनाऊँ और खाएगा कौन? तब लीजा बोल पड़ती है, क्यों, मैं खाऊंगी तुम्हारा खाना, दादाजी खाएंगे, जून को भी बुला लूँगी, तुम्हारी माँ भी है।
तब एनी, नहीं रहने दीजिए, मुझे नहीं करना। लीजा, ठीक है, तुम्हें अभी नहीं करना, सोच सकती हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तब एनी, देखते हैं, उसको रहने दीजिए अभी, ऐसे बोल के एनी चली जाती है। वो बेड पे बैठती है और किताब पढ़ने लगती है। यहाँ पे काउच पे बैठ के वो भी अपना लैपटॉप से ऑफिस वर्क करने लगती है। थोड़े टाइम बाद जून की फ़ोन आती है। हे डूड, कहाँ पे है? अरे घर पे, वो ऑफिस का काम कर रही हो। हाँ, तू तेरा ऑफिस ऑफिस, घर पे भी ऑफिस। अरे जून, पता है ना तुझे, एक काम कर, शाम को मिलते हैं अपने अड्डे पे। नहीं यार, तुझे पता है ना मेरी हालत, अभी तो ठीक होगी ना तो। हाँ बट एनी, तभी जून, एनी क्या हुआ, एनी को भी लेके आना, मस्त। अरे उस जगह पे एनी को, तो क्या हुआ उस जगह पे एनी को? एनी नहीं ड्रिंक करते, डांस करेंगे, तुम दोनों डांस करना, एंजॉय करना। बट यार मेरे हाथ में लगा है ना, तुझे पैरों से आना है, हाथ से नहीं। आ जा, चलो वहाँ पे नहीं, हम लोग कोई अच्छे इवेंट में जाएंगे, अच्छा कोई रेस्टोरेंट देखेंगे ना जहाँ पे डीजे म्यूजिक हो, साउंड हो, बहुत अच्छा लगेगा। गर्ल्स पिंक, गर्ल्स पिंक। हाँ तुझे पता है यहाँ पे सब एलजीबीटी के लोग आते हैं, न्यू खुला है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं टेबल बुक करा लेती हूँ, हम लोग जाएंगे। तो लीजा बोलती है, सुन ना, एनी से पूछना पड़ेगा। एनी से क्या पूछना, तू लेके आएगी तो एनी भी आएगी, वो भी तो दिन भर घर में ही रहती है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं टेबल बुक कराती हूँ, शाम को मिलते हैं 7 बजे। फ़ोन रख देती है। यहाँ पे लीजा की नज़र एनी के ऊपर ही थी। तभी एनी बोलती है, कुछ कहना है आपको? लीजा, हाँ, वो जून का कॉल था, बोल रही थी रात को थोड़ा बाहर बाहर इस हालत में, वो ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग बैठ के चिल करेंगे बस। हाँ बट आपको तो लगी, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आप भी चलना, साथ में चलेंगे। मैं जाके क्या करूँगी? हाँ ऑब्वियसली, क्यों नहीं, आप भी तो दिन भर घर में बैठे रहते हो। चलो आप भी चलो, साथ में जाएंगे। 7 बजे रेडी हो जाना। और एनी, हाँ कहिए। कुछ बात बोलूँ? हाँ कहिए ना। तुम ये साड़ी छोड़ छोड़ के कुछ और पहन सकती हो। तभी एनी, जाना कहाँ है? क्लब, क्लब नहीं, मैं क्लब नहीं जाऊंगी, प्लीज़ आप लोग जाइए, मुझे नहीं जाना। एनी चलो ना, अच्छा लगेगा तुम्हें, अच्छा क्लब है, बहुत इंजॉयमेंट होगी, मैं बोल रही हूँ ना। बट मैं साड़ी छोड़ के क्या पहनूं? तुम्हारे पास वन पीस नहीं है? नहीं ना। एक काम करते हैं, इधर आओ, मेरे पास आओ। तब एनी आती है लीजा के पास और लीजा टैब में उसको दिखाती है, ये देखो, इसमें से कौन सा चाहिए तुम बोलो। एक एक करके घुमाती है और एनी एकदम आंखें फाड़ फाड़ के एनी देख रही थी और बोल रही थी, ये नहीं बाबा नहीं। लीजा, क्या हो जाएगा ये पहनोगे तो, क्या है? नहीं एकदम, इसको देखे हो आप, इसमें कपड़ा ही कहाँ है? अच्छा ठीक है, दूसरा देख लो, ऐसे कर करके। एनी, रहने दीजिए, हम नहीं जाएंगे। लीजा, अरे नहीं ऐसा नहीं, चलो तुम चलना है तुम्हें। तभी लीजा के दिमाग में एक आइडिया आता है। लीजा बोलती है एनी को, वेट। हाँ, तभी वो तुरंत कॉल करती है रिया को, रिया को अपने रूम बुलाती है। रिया रूम आते हुए लीजा, रिया, हाँ दी, कैसे हो आप, सब ठीक है? हाँ, तुम्हारा तो क्लब जाते रहते हो तो तुम्हारे पास तो बहुत वन पीस है, एक तुम एक काम करो, 15 to 20 वन पीस यहाँ पे ला के रख दो, उसमें से कोई भी एक हो, एनी देख के पहन लेंगी। क्यों दी, आप कहीं जा रहे हो? हाँ बाहर जा रहे हम, तुम लाओ और ला के रखो यहाँ पे। तब रिया मनी मन सोचती है, अच्छा कुछ प्लानिंग पक रही है, ठीक है। लिया चली जाती है रूम से और नीचे जाते हुए लीजा को माँ को फ़ोन करती है और बोलती है, चाची जी आपको पता है लीजा क्लब लेके जा रही है एनी को, वो भी वन पीस पहना के। व्हाट? अच्छा काम करो रिया, तुम बस क्लब पता करो कौन से क्लब जा रहे हैं, बाकी मैं अपने आप देख लूँगी। तब रिया बोलती है, ओके चाची जी। रिया एक डेविल स्माइल देते हुए अपने रूम में जाके
अराउंड 15 to 21 पीस लाके दे देती है, रख देती है रूम पे। और तभी रिया पूछती है, दी आप कौन से क्लब जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो ना। तब लीजा बोलती है, नहीं एक्चुअली तुम नहीं जा सकते। रिया, क्यों मैं नहीं जा सकती? एक्चुअली वो पिंक लेडी है, वो न्यू खुला है और LGBT के पीपल ही जा रहे हैं, तो तुम नहीं जा सकते। तब रिया बोलती है, ओह ठीक है दी, आप लोग जाओ, एंजॉय, बाय करके रिया निकल जाती है और चाची को मैसेज कर देती है वो लोग कौन से क्लब जाने वाले होते हैं। सो गाइस, आगे क्लब में क्या होगा क्या नहीं, क्या ट्विस्ट एंड टर्न होगा, देखने के लिए बने रहिए मेरी ये लव स्टोरी में, ब्रोकन ऑफ लव। और आप लोगों के इतने प्यार के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।